अभी हो चुकी है शाम और शाम को मैं अब डिनर में क्या बनाऊं। तो मैं सोचा कुछ ऐसी चीज़ बना लेती हूँ जो बच्चों को पसंद आए। जैसे आलू एक ऐसी चीज़ है जो उनको अच्छी लगती है, तो मैं बना रही हूँ। मेरे पास यहाँ से दिस इज़ कैप्सिकम, टमाटो एंड ये कुछ ग्रीन चिलीज़ फिक्की होती हैं, ये कोई तीखी तो होती नहीं है। और ये कुछ सैलेड के पत्ते भी हैं मेरे पास। तो इनको वॉश करूँगी तो इसमें से भी काफ़ी कुछ मतलब डाल सकते हैं, इनको बना सकते हैं। मैं तो डाल देती हूँ क्योंकि ये ग्रीन वेजीज़ के साथ, इसके साथ में कैप्सिकम के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ में मेरे प्याज देखो कैसे हो गए हैं, दे आर ग्रोन। तो इनमें ना आल का फ्लेवर आता है, ये जो ऊपर का बनता है ना ये आल जैसा हो जाता है, कच्चा प्याज जैसा होता है ना, और नीचे का छोंक में चला जाएगा, बाकी जो है वो अदरवाइज इसमें चला जाएगा। तो ये मुझे काफ़ी सुंदर लगते हैं जब ऐसे प्याज उग से जाते हैं ना, और इनका टेस्ट भी बड़ा एनहेंस हो जाता है। ये मैं बना रही हूँ अभी। उसके लिए मैं अभी इस बार जो है वो कच्चे आलू नहीं डालूंगी, मैं पोटैटोज़ को यहाँ पे, तो इनको मैं अभी, तो आज मैं इनको बॉईल करके बनाऊंगी। तो बॉईल करके विद द कैप्सिकम, इससे ना कम टाइम लगता है। जब आप एकदम से सब्ज़ी बनाते हैं, इनको आप प्री बॉईल करके रख लेंगे तो उबले हुए आलू के साथ जब सब्ज़ी बनती है, एक तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है, बहुत माशी माशी सा लगता है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट गूदेदार जैसे फल होता है ना, वैसा वैसा सा लगता है। और दूसरे वाले जो होता है ना पोटैटो, जब कच्चा आप डालते हैं तो उसमें शार्पनेस होती है, क्रंच होता है उसका अपना। तो इसमें वो नहीं होता, इसमें ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है उबलने के बाद, और वो थोड़ा ज़्यादा होता है। और हाँ, अगर आप इवन वेट लॉस कर रहे हैं तो उबला हुआ आलू अगर आप खाते हैं तो इट्स क्वाइट बेटर रादर देन ईटिंग द अदर वन। बट वेट लॉस इज़ नॉट द एम हियर। यहाँ पे टेस्ट वर्ड्स की है थोड़ी सी रिक्वायरमेंट, क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब है बच्चों की भी और मेरी भी, तो हमें थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट जो मेलो, एकदम मेलो हो इसे स्वेलिंग के अंदर। तो यहाँ पे जो है स्वॉलो करने में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और यहाँ पे तीखा नहीं लगेगा फिर। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि खाना एकदम ऐसा हो कि निगल जाए और बटर की तरह नीचे उतर जाए, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर उसके बाद गार्गल कर लीजिए, दैट्स ओके। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अभी, पोटैटो बॉईल करने रख दिए हैं, वेजीज़ को अभी मैं चॉप करूँगी थोड़ी देर में, क्योंकि बॉईल होने में टाइम लगेगा। तो टिल देन मैं अभी पीकू सो रही है अंदर, उसके बाद फिर मैं ये करूँगी। और रोटी बनेगी आज सिंपल, क्योंकि मैं उनमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी आज। आज प्लेन गेहूँ का आटा होगा, होल फ्लावर होता है, और उसी में मैं रोटी बनाऊँगी। और आज दही थोड़ी सी फ्रेश है, क्योंकि इनके पापा लेते हैं दही, मैं तो नहीं लेती हूँ। रात को अगर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो बच्चे भी नहीं लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे एक के बाद एक जो है सब सब्जियों को काट लूँगी। सबसे पहले शुरुआत में प्याज को काट रही हूँ मैं, तो इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको मैं काट के अलग रख लूँगी, क्योंकि वो बाद में कैप्सिकम के साथ जो है ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे प्याज जो है वो मैं लंबे स्लाइसेस में कट कर रही हूँ, थोड़े से जैसे ये मोटे मोटे रहें, ताकि अलग से दिखें, एक चंक ऑफ अनियन दिखना चाहिए। तो जैसे वो दो प्याजा वाली जो बनती है ना डिशेस, जितनी भी, एक प्याजा दो प्याजा, तो उस तरह का ही दिखना चाहिए, जैसा आपका तंदूर में आप करते हैं उसको, पनीर टिक्का वगैरह में होता है, वो साइज़ एंड शेप अच्छा रहता है। बाकी ये जो प्याज हैं काफ़ी तीखे थे, मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट। और जब मैं इनको काट रही थी ना तो मेरी आंखों में बिल्कुल बहुत तीखा लग रहा था, तो मुझे आंखें बंद कर करके, मतलब आई नीड टू बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज़ नाइफ़ का तो प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे लग सकती है। बट जब प्याज तीखे होते हैं ना तो सच्ची में उनके खाने में तो चलो पकने के बाद कोई इशू नहीं आता, लेकिन उनको कच्चे खाने में बड़ी मुश्किल होती है, और काटने में तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल होती है। अभी इतनी बड़ी बड़ी आल हैं, दे आर लाइक, अगर आप इनको चाहें तो बाद में रख सकते हैं। अगर आप सब्ज़ी में नहीं ऐड करना चाहें ना तो आप इनको बाद में रख दीजिए सैंडविच बनाने के लिए। फिर आप जब उनको चॉप करेंगे सब्जियों के अंदर तो ये बहुत प्यारा सा एकदम क्रंच वाला टेस्ट आता है, इस वाली ग्रीन जो आल बन जाती है। इसके अलावा पीछे मैंने भगोने में रखा हुआ है, चूल्हे पे आलू उबलने के लिए रखे हुए हैं। जब तक ये सब्जियां कटेंगी तब तक मेरे आलू भी उबल जाएंगे। और यहाँ पे ये जो है ग्रीन सैलेड का, ये यहाँ पे बस इसको मोटा मोटा काट लेंगे। और क्योंकि ये एक दो दिन पुरानी हो गई हैं तो इसमें से कोई अगर ब्लैक कलर का पत्ता कुछ है तो वो मैंने अलग निकाल लिया, और फ्रंट का जो लीफ होता है बिल्कुल लास्ट वाला, वो भी मैंने अलग थ्रो कर दूँगी, उसको ऐड नहीं करूँगी।
क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना हो गया है। तो जितना इसकी रूट्स की तरफ नीचे जाएंगे उतना ही फ्रेश है। इन सब सब्जियों को मैंने अलग अलग जो है बाउल्स के अंदर काट के मैं रख लूँगी, क्योंकि इसके बाद जो है मैं इनको 1 बाय 1 वॉश करूँगी। यहाँ पे ये वाली जो मिर्चियाँ हैं ये काफ़ी एकदम फीकी होती हैं, इनमें तीखापन तो होता ही नहीं है। ये वो होती हैं छोले भटूरे वाली जो मिर्चियाँ होती हैं, जो वो मसाला वगैरह अमचूर वगैरह लगा के तैयार कर लेते हैं। वो मैंने आपको एक बार पहले पिछले व्लॉग में दिखाया था, हाउ टू मेक द ऑक्टोपस चिली। दैट्स वेरी सुपर्ब, बहुत अच्छी लगती है, कभी ट्राई करिएगा। और ये सारी एक ही कैप्सिकम थी मेरे पास, सारी इसकी स्लाइसेस काट के उसको मैंने एक साथ बस लेके एक रफली चॉप कर दिया, क्योंकि इनकी शेप इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं चाहिए है। हाँ बस ये है कि बहुत बड़ा इसका पीस नहीं रखना और बहुत छोटा भी मत रखना, वरना इसका जो क्रंच है वो नहीं आएगा। क्योंकि आपको बाइट में फील होना चाहिए, मेन कैप्सिकम का क्रंच ही है जो आप फील करना चाहेंगे इस सब्ज़ी के अंदर। और जो बच्चों को पसंद है कि हाँ चलिए वो कैप्सिकम नहीं खा रहे तो वो आलू खा सकते हैं, उसमें कोटेड हो जाएगा सारा मसाला। यहाँ पर ये मेरे पास ना छोटा सा चॉपर है, बहुत ही प्यारा सा चॉपर है। मतलब मुझे वैसे कुंडी सोटे में ना मुझे चटनी बनाना बहुत पसंद है, पर उसके जैसा सेम मतलब बहुत ज़्यादा पिसा भी नहीं हो, उसके लिए ये वाला जो चॉपर है ना मुझे ऐसा लगता है कि इतना बढ़िया है। मेरे पास हैंड चॉपर भी है, ये मेरा इलेक्ट्रिक वाला है, तो इसमें बस बटन दबाओ, जितना दरदरा इसमें बिल्कुल महीन तो हो ही नहीं पाता है, लेकिन ये है कि ऐसा कोर्स सा रह जाता है और इतना अच्छा लगता है। और मैं इसमें अपने सालसा वगैरह सब बनाती हूँ और ये मेरा काम बहुत क्विक कर देता है और बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम भी नहीं लेता। बस इसको हल्का सा वॉश करके पानी में रख दीजिए, ये आपका हमेशा रेडी टू यूज़ रहता है। अब लास्ट में ये जो आल हैं इनको मैं काट के और इसके अंदर जो कैप्सिकम है उसके अंदर ही ऐड कर लूँगी और फिर इनको मैं 1 बाय 1 वॉश कर दूँगी। अब जब तक मैंने सब्ज़ियाँ चॉप करी तब तक जो है ये मेरे आलू जो हैं ये भी उबल गए हैं। मीडियम साइज़ आलू रखे थे मैंने और ये ऑलमोस्ट लाइक मैंने कुकर में नहीं किए हैं, क्योंकि कुकर में क्या है कि कई बार डर रहता है मुझे, वो विसल लगते हैं और अगर आलू आपका बहुत सॉफ्ट है तो वो मैश हो जाता है, उसी के अंदर ही बिखर जाता है। तो मैं साथ में टाइम था मेरे पास तो मैंने ऐसे ओपन में बॉईल कर लिए। और ये बहुत ही गर्म है, तो या तो इनको आप ठंडे पानी में डाल के ठंडा कर लीजिए या फिर आप इनको ऐसे अलग रख दीजिए, ठंडे हो जाएंगे। अब जो सब्जियां काटी हैं उनको हम धो लेंगे। जैसे ये कैप्सिकम है और ग्रीन अनियन है, इसमें डाल के क्लीन वाटर में, और इसके बाद जो है इसको निकालेंगे। यहाँ साइड में स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर में निकाल दीजिए। और ये मैं पूरा काम सिंक पे कर रही हूँ, तो पानी इधर उधर स्पिल भी नहीं होगा। इधर करेंगे तो डेफिनेटली आपका इधर पूरा वाटर का जो भी ये लॉगिंग है वो सब इधर ही हो जाएगा। तो लाइक दिस टिल दैट टाइम ये वाली प्लेट में वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि इसी में जो है मैं वापस से इसको डालने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है ये हो गई है वॉश। अब इसमें मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। और मैंने क्योंकि स्ट्रेनर में डाल रही हूँ मैं इसको, तो एक्सेस वाटर भी नहीं आएगा, तो आपका जितना पानी है इसमें वो रिटेन रह जाएगा। अब इन ग्रीन वेजीज को मैं एक साथ भी कर सकती हूँ, पर क्या है कि इनका ना कुकिंग टाइम अलग अलग होता है, तो इनको फिर मैं इसीलिए अलग अलग निकाल रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में इनको मैं अलग अलग करके ही डालूँगी। तो ये हमारी निकल गई वेजी नंबर 1। अब आएगी ये रही कैबेज, जो सैलेड वाली कैबेज है, तो इसमें से कुछ का मैं सैलेड बना दूंगी और कुछ मैं सब्जी में डाल दूंगी। ऐसे इसको बाउल को फिर से हम वॉश कर लेंगे, तब तक ये यहाँ पे सॉक हो जाएंगी। फिर कैप में अंदर द टैप ये इसको वॉश करके मैं वापस ले लेती हूँ इधर। अगेन इसको स्ट्रेनर में निकालूंगी मैं, इससे एक्स्ट्रा वाटर उसका साथ साथ निकलता रहेगा। और मुझे जितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि ऑलरेडी ये वेजीज जो है वाटर कंटेनिंग होती हैं, तो मुझे एक्स्ट्रा वाटर चाहिए भी नहीं है, क्योंकि पोटैटो बॉइल्ड है। पोटैटो में मुझे ज़्यादा कुछ पानी चाहिए नहीं है, तो मुझे इसको थोड़ा ड्राई ही रखना है, नॉट सो सूपी। सूप बनाना हो तो मैं अलग से ही बनाऊंगी, इसमें मुझे बिल्कुल ड्राई ही रखना है इसको। तो मेरी हो गई वॉश यहाँ पे वेजीज। अब बस इसको थोड़ा सा उछालिए और इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए वापस एक क्लीन बाउल के अंदर। तो ये हो गई आपकी वेजीज, धुल गई। तो ये मेरी वेजीज हो गई हैं क्लीन। अब इसमें जो है मेरे पास यहाँ पोटैटोज़ हैं जो बॉईल हो गए हैं, वो ऑलरेडी वॉश्ड है घर में तो इनको मैं पील कर लूँगी, छील के इनको रख लूँगी। हाँ, ये सारे नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि इसमें से कुछ पोटैटोज़ को मैं रखूँगी मॉर्निंग में आलू पराठे के लिए। तो हाफ ऑफ द पोटैटोज़ मेरे मॉर्निंग में यूज़ होंगे और हाफ ऑफ द पोटैटोज़ मैं अभी यूज़ करूँगी। और इनके
पापा का कॉल आया कि वो आएंगे लेट, तो उनका ऑब्वियसली आज का प्लान जो है वो है कि आज वो डिनर नहीं करेंगे घर पे, तो अब माँ और बच्चों के लिए खाना बनना है, तो इतना रिक्वायर्ड भी नहीं है, तो कम से कम पोर्शन बनाऊंगी सो दैट बाद में बनाना भी हो तो कुछ फ्रेश ही बनाऊं, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा और कोई खाएगा नहीं, फिर वो वेस्ट होता है, तो दैट्स नॉट गुड। और बासी खाना नहीं चाहिए, कोशिश करिए कि ना खाएं। हाँ, वेस्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, रीहीट कर सकते हैं, 2 बार ही हीट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करिएगा क्योंकि फिर उसका रोटिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो एवरीथिंग जो बायोडिग्रेडेबल है उसका रोटिंग प्रोसेस शुरू होता है, तो उसको मैक्सिमली 2 days और रीहीट 2 times ओनली, उससे आगे नहीं करिएगा, वरना आपको स्टमक में ब्लॉटिंग, गैस, एसिडिटी ये सब बनेंगी, फिर आप सोचेंगे कि सारी बीमारियां हमें ही लगती हैं। पहले जमाने में कोई बीमारी नहीं होती थी, पर रीजन आपके यही होते हैं क्योंकि हम जो करते हैं वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट वही डालता है। तो पुराने जमाने में भी लोग खाते होंगे लेकिन उनकी दिनचर्या भी अलग होती थी, हमारी जैसी नहीं थी। तो इसमें सब्जी के लिए मैंने जो है टमाटोज को यहाँ पे मैश किया हुआ है, चॉपर है मेरे पास, तो उसमें चॉप्ड मैश्ड एक कंसिस्टेंसी रखी रफ वाली, क्योंकि बड़ा वाला टमाटो पीस बच्चे नहीं खाते, उनको थोड़ा अजीब लगता है, रॉ लगता है उनको। और ये है प्याज, इन्होंने मुझे रुला दिया क्योंकि बहुत तीखे हैं बहुत ज़्यादा, और इनका बाकी स्प्रिंग अनियन अलग निकाल लिया मैंने। अब मैं इसको छौंक लगा देती हूँ, वेरी सिंपल, जीरा, प्याज और नॉर्मल चीज़ें। तो आगे भी फिनिश कर देती हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे कढ़ाई हो गई है गरम, मैंने इसको प्री हीट कर लिया है। अब इस पे मैं डालूंगी घी। इसमें मैं आज ऑयल का नहीं लगा रही हूँ, यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी घी, ये होममेड घी है, तो भाई प्योरिटी की तो गारंटी है तो बाकी ये डाल दिया घी। एंड घी के मामले में कंजूसी ना करें, क्योंकि ऐसा जो आपका घर का बनाया हुआ देसी घी होता है ये आपके कहीं पे भी कोलेस्ट्रॉल को ऐसे बढ़ाता नहीं है बहुत ज़्यादा। और क्योंकि आप इसको एक इसी में डाल रहे होते हैं, घी खाने में यहाँ होता है या फिर आपका रोटी में लगा होता है या हल्का फुल्का आप सब्जी के साथ ले लेते हैं, तो वो आपको कभी भी खराबी नहीं करेगा बॉडी में, क्योंकि उतना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है फैट। तो यहाँ से लीजिए आप फैट, और कहीं से मत लीजिए फैट को, पकौड़ों से या तली हुई चीज़ों से मत लीजिए, आप घी से ऐसे फैट लीजिए। तो आपकी बॉडी में कभी भी आपको एक तो स्किन में रैशेज जो होते हैं, मतलब ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी बॉडी को ऑयलिंग करता है, एक तरह से आपकी सेचुरेशन लाता है स्किन के अंदर, ऑयल प्रोसेस करता है उसको, स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, पेट को भी शांत रखता है। तो ये बहुत फायदे हैं इसके। तो प्लीज़ जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, मैं उनको क्लियर कर दूं कि घी के कभी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। बहुत छोटे बच्चों को बहुत घी मत दीजिए, वो अच्छा नहीं होता उनके लिए, लेकिन बाकी थ्रू आउट योर लाइफ यू नीड घी। यहाँ पे जीरा है, नॉर्मल जीरा है, ये मैंने इसमें डाल दिया 1 स्पून। मैं बहुत ज़्यादा जीरा नहीं डालती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दांतों में आता है, तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, नहीं मेरे घर में इतना कोई पसंद करता उसको। फिर तो एक नॉर्मल फ्रेग्रेंस के लिए डालिए। फिर ये मोटे मोटे प्याज हैं, बहुत बारीक नहीं है, क्योंकि हमें उसमें दिखने चाहिए प्याज सब्जी में, तो उस हिसाब से है। तो बाकी आपकी मर्जी होती है भाई कि उसको आप कैसा रखें। ये मैंने प्याज को साइड से, हमेशा कोई चीज़ डाले कढ़ाई में तो साइड से डालिए, मतलब फिर किनारे से रखिए। इसलिए प्रोसेस होता है पूरी बनाने का, भुजी बनाने का, नहीं तो आपको ध्यान रखिएगा छींटे लगने के ऐसे पटक करके आता है घी, तो तब मुश्किल हो जाएगी। अब इसके लिए मैं निकाल लेती हूँ भाई, ये निकाल दी है झर्री, इसको झर्री बोलते हैं। किस किस को नाम पता था इसका, झर्री, अब तो भूल गए हैं सब। मैंने तो एक बार देखा कोई इसको परचेज कर रहा था, तो लगा कि छेद वाला वो दे दो स्पैटुला। अब छेद वाला स्पैटुला क्या होता है, झर्री होती है ये छोटे बड़े साइज में हर तरह से मिलती है। तो अब इसको हम हल्का सा जो है सौते करेंगे, बहुत इसको पकाएंगे नहीं। ये वो छोंक वाली प्याज को ब्राउन वाला सिस्टम नहीं है इसका, आपको इसको सिर्फ ऐसा करना है कि ये बहुत पक नहीं जाए और बहुत कच्चा नहीं रहे। तो ब्राउन होने की वेट मत करिएगा, हल्का सा लगे कि हाँ ये नरम हो गया है, दैट इज सफिशिएंट। तो अब इसको हम कर देते हैं, यहाँ पे सौते होने देते हैं।
और इसमें कोई हम बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालेंगे। इसमें हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, अगर आपका मन करे थोड़ा गरम मसाला डाल सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। सब्जी मसाला आता है ना मार्केट से, खैर मैं सब्जी मसाला मार्केट वाला नहीं लेती, मैं खुद ही अपने लिए गरम मसाला पीस लेती हूँ, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और जो घर का पिसा हुआ मसाला होता है वो बहुत चुटकी भर डालने की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा वो ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ये क्योंकि कढ़ाई गर्म थी, घी भी गर्म था, तो ये देखिए रंग बदलने लग गया है ये। तो बस जस्ट अ मिनट ओनली। और ये जितना वो पीसेस में था ना कि एकदम सेट था, अब ये सब खुल गए, खिल गए। तो कभी अगर आपको लगे कि ये तो प्याज एकदम बंधा हुआ है, ये सब खुल जाता है, एकदम खिल जाता है। प्याज की फ्लेक्स अलग हो जाएंगी, सारी की सारी पत्ते खुल जाएंगे इसकी। बस इसको हिलाते रहिए ताकि इवनली ये पक जाए। मैं तो जब खाना बन रहा होता है ना, जो इसमें से आवाज़ आती है ना चिट चिट, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक थिएटर देख रही हूँ, यहाँ पे एक मूवी देख रही हूँ जिसमें एक्शन सीक्वेंस चल रहा है और ऐसा मज़ा आता है। मतलब दिस इज लाइक अ स्टेज परफॉर्मेंस ओनली। हर तरह की आवाज़ आ रही है इसमें, चटर पटर खट पट सब कुछ। तो इट्स अ वंडरफुल आर्ट। तो आप अगर अपने काम को एंजॉय करते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। और आपका जो आउटपुट होगा, जो आपकी चीज़ बनेगी, उसमें आपकी फीलिंग्स जाती है, आपका प्यार जाता है। तो अगर मार्केट में जाओगे तो ऐसे ही बनता है, लेकिन उसमें प्यार नहीं होता। अब प्यार नहीं होगा तो भाई फीलिंग्स नहीं होंगी, तो जो खाएगा इंसान उसमें वही इमोशन जाएगा जिसने जिस इमोशन से बनाया होगा। इसीलिए हीलिंग पावर बोलते हैं खाने में, घर के खाने में होती है। चाहे आप कुछ बना लो, यही चीज़ अगर मैं मार्केट से लेके आऊँगी तो ना तो ये स्वाद आएगा, स्वाद आ भी जाएगा तो फीलिंग नहीं आएगी और आप इसको खा के बीमार भी हो जाओगे। 100% गारंटी के साथ नहीं, पर चांसेस रहेंगे। अब माँ के बनाए हुए खाने का इसीलिए सब तारीफ करते हैं कि माँ के हाथ के खाने में जादू होता है। वो जादू जो है ये होता है दिल, प्यार जो वो डालती है खाने में, जो इमोशन जुड़े होते हैं। अब देखो इस गर्मियाँ आ गई हैं, मुझे पसीने आ गए हैं। और अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, टमाटो प्यूरी डालेंगे। अब क्योंकि टमाटो प्यूरी को पकाना है तो इसको पहले डालेंगे। अगर मैं इसको टमाटर को डालती, बहुत आवाज़ कर रहा है। अगर मैं इस टमाटर के स्लाइसेस करके डालती तो ये बाद में डलता। जिसको पसंद है वो बाद में भी डालते हैं, पर हमको इतना पसंद नहीं आ रहा है तो हमने इसको पहले डाल दिया है। आप चाहे तो बाद में डाल लीजिएगा, उससे ना रेड रेड कलर की स्लाइसेस दिखेंगी, दैट्स लुकिंग ऑसम। तो इसको ही बहुत ज़्यादा मत चलाइए, मतलब ज़्यादा देर कुक नहीं करना। चलाइए इन द सेंस कि बहुत देर तक कुक नहीं करना है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि फ्लेम बहुत तेज़ है। और ये वाली सब्जी थोड़ी तेज़ फ्लेम पे ही बनती है क्योंकि उबले हुए आलू के लिए। अगर ये आलू कच्चा होता ना तो इसको हम धीरे धीरे पकाते, पर इसमें तेज़ी से पका सकते हैं। इसको लगेगा, टमाटर को प्याज को 1 मिनट लगा है तो इसको दो मिनट आराम से लगेंगे। तो इसको पकने दीजिए, ऐसे नहीं, खुला नहीं। इसके ऊपर आप इसका लिड लगाइए 2 मिनट के लिए, बंद कर दीजिए क्योंकि इसमें बहुत लिक्विड है और जो लिक्विड है उसी से ये पकेगा। इसको 2 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये 2 मिनट ये पकेगा तब तक क्या करेंगे, अंताक्षरी तो खेलेंगे नहीं, कुछ तो करेंगे। खाना बना रहे हैं तो बाकी जो प्रोसेस है वो पूरा कर लेते हैं। ये हमारे आलू उबल गए थे, इनको हमने छील लिया था, तो भाई ये ऐसे तो जाएंगे नहीं, तो इनका भी हम कुछ कर लेते हैं। पहले इनका क्या करेंगे, बाउल लीजिए। ये मेरा प्याज वाला बाउल खाली हो गया था तो ये किस काम आएगा, इसी काम आएगा। तो इसमें ये आलू लेंगे। अब अपनी शक्ति दिखाने का समय आ गया। गरम है, ध्यान से दिखाइएगा, नहीं तो हाथों में छाला भी पड़ सकता है। तो बस इसको ऐसे हल्का सा हाथ से दबाइए, छोड़ दीजिए। गरम है, सेंटर तक मत जाइएगा, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। ये शक्ति दिखाने का समय है, सूझबूझ के साथ। तो ये देखिए हो गया। इट्स सो सुपर सिंपल, इट्स नॉट समथिंग लाइक रॉकेट साइंस नहीं है। और चंक ऑफ पोटैटोज रहने चाहिए। ये जो चंक ऑफ पोटैटोज होते हैं ना, ये लगते हैं मज़ेदार क्योंकि इन पर कोट हो जाता है मसाले का। आधे आलू लूँगी, सारे नहीं लूँगी। तो ये हल्का सा ऐसे करके ये देखो रेडी। अब ये ले ही लेती हूँ, इतना तो यूज़ हो जाएगा। सब्जी खाने में तो कोई कमी रखनी नहीं चाहिए। 1 रोटी कम खाइए, 1 कटोरी सब्जी ज़्यादा खाइए रात के समय। तो ये हमारे आलू यहाँ पे तैयार। बचे हुए आलू इनको फ्रिज में रख देते हैं। अब ये आलू जो है ये अभी नहीं जाएंगे, ये जाएंगे जब ये पक जाएगा उसके बाद जाएंगे। बाकी रही बात ये स्पिनिच, ये जो है आपका कैबेज, स्पिनिच नहीं, वह स्पिनिच बोल रही। और साथ में
जो ये है शिमला मिर्च और आलू, ये जाएंगी लास्ट में, क्योंकि इनके अंदर जो है वो क्रंच होता है। तो जो क्रंच आता है सब्जी के अंदर वो इनकी वजह से है। जो माशी माशी बनेगा वो आलू की वजह से, और जो खट्टा मीठा जो टेस्ट आएगा वो आएगा टमाटर की वजह से। और प्याज भी जो है तीखा नहीं देता, मीठा टेस्ट देता है, क्योंकि वो कैरामलाइज हो गया। जब टमाटर ये प्याज पक जाता है तो इसका कैरामलाइजेशन होता है। अब वो जैसे कैरामलाइज होगा इसका टेस्ट बदल जाएगा। तो ये हमारा टमाटर इट्स लाइक अभी है थोड़ी सी कमी। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारा ये 1 मिनट से ऊपर पक चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे मसाले, सिंपल जाएगा। ये आ गया हमारा नमक, ये जाएगा स्वाद के अनुसार, जितना आप खाते हो थोड़ा ही खाइए। वैसे मम्मियाँ घर में ही सिखाती भी थोड़े का इलाज है। बड़ा समाधान है कि आप इसको नमक और डाल लीजिए, ज़्यादा पड़ गया तो सामान बढ़ जाएगा और वो वेस्ट होगा। और ये हल्दी मेरी थोड़ी सी बची हुई है, तो मैं सोचती हूँ इसी को ही डाल दूँ ऐसे करके। हो गई, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है, नहीं तो जो आपका ग्रीन वेजीज का कलर है ये ढक जाएगा, ये आपको दिखेगा नहीं। और क्योंकि बच्चों को खानी है तो मैं बहुत थोड़ी सी ये लाल मिर्च डाल रही हूँ। धनिया पाउडर, तो मेरे पास ये धनिया पाउडर ये घर पे ही पिसा हुआ है, ये है। तो इसको मैं अंदाजन वही 1 चम्मच का अंदाज़ा होता है, ये डाल देंगे। इसको फिर से 1 मिनट तक पकाएंगे, फिर हम बाकी चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। 1 मिनट हो चुका है। अब 1 मिनट पूरा होने के बाद इसका हम लिड हटाएंगे। ये पूरा वाटर जो है इसका इवेपोरेट हो गया है। अब ये वापस से हल्का सा ड्राई हो गया है, बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ है, वो करना भी नहीं है, क्योंकि अब इसका पानी पीने के लिए आ रहा है आलू। क्योंकि आलू में ना कैपेसिटी होती है वापस सॉफ्ट करने की। तो आलू की सब्जी के अंदर यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर उबले हुए आलू की बात कर रही हूँ मैं भाई जी, अगर उसके अंदर आप थोड़ा सा लिक्विड है तो आप आलू मैश करके डालेंगे तो इससे ग्रेवी बनती है। जो होटल्स में आप ग्रेवी पीते हैं ना सूप के अंदर, व्हाट दे डू समवेयर लाइक दे मेक अ मैश ऑफ दिस पोटैटो, और वो उसको उसमें ऐड कर देते हैं। कॉर्न की और पोटैटो की जो लिक्विडिटी को सॉफ्ट करने की, उसको गाढ़ा करने की कैपेसिटी वो तेज़ होती है, और आप पता भी नहीं लगा सकते इसमें आलू है, आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि आलू का अपना कोई खास टेस्ट होता नहीं। मैं तो कई बार उबला हुआ आलू खाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं अंडा खा रही हूँ। कई बार ऐसा लगता है बड़ा मीठा आ गया, कई बार ऐसा लगता है पता नहीं क्या आ गया, उबलाई भी हो जाती कई बार। तो ये बड़ी खास है, कितना ड्राई हो गया ना। मैं इसको छोड़ दूँ ना बिल्कुल ऐसे सॉलिड हो जाएगा। अभी क्योंकि पका हुआ है आलू तो इसको छोड़िएगा। अब हल्का सा आपने इसको मिक्स करिए, क्योंकि मसाला कोट हो गया। अब इसमें से कुछ जो है ये पत्ते हमने लिए इसके कैबेज के, ठीक है। कोई पत्ता आपको लगे कि भाई ये क्वालिफाई नहीं कर रहा, उसको निकाल लीजिए। अभी मुझे दिखा इसका कलर बदला हुआ है, ये दुष्ट आत्मा हो चुकी है, तो मैंने इसको हटा दिया। अब उसके बाद लीजिए, तो साथ में ही जाएंगे, क्योंकि दोनों का अगर देखोगे तो मुझे अलग अलग नहीं पकाना। वैसे आप इसको 1 मिनट दे सकते हैं, इसको बेचारी ये कैबेज को, पर मैं नहीं देना चाहती, मुझे ऐसे ही देना। इसको दे सकते हैं क्योंकि उसका जो है कुकिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन क्योंकि हमें शिमला मिर्च को थोड़ा क्रंची रखना है तो हम एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो अब देखिए इसको अच्छे से मिक्स करना ताकि सारा मसाला इस पर कोट हो जाए। और अब इसमें क्योंकि मैंने हल्दी कम डाली है तो ग्रीन कलर अच्छे से भी आएगा। जब तक ये थोड़ा मिक्स कर रही हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बटन रेड वाला है उसको दबा दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको अब हम धीमी आंच के ऊपर 1 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। तेज आंच पे मत रखिएगा अब, क्योंकि आलू जल जाएंगे, बिल्कुल जल जाएंगे नीचे से। हल्का कर लीजिए, लिड लगाइए, इसको छोड़ दीजिए। अब ये क्योंकि तेज वाला चूल्हा है तो मैं इसको ट्रांसफर करूँगी, मैं इसको लाऊंगी छोटे वाले चूल्हे पे, क्योंकि छोटे वाले चूल्हे की जो आंच है वो कम में भी बहुत कम है और ज़्यादा में भी बहुत कम है, तो ये कम आंच है इसकी। तो मैं इसको वैसे बहुत धीरे ही कर दूंगी, अभी कुक होता रहेगा, 1-2 मिनट लग जाएंगी, हो जाएगा। और इसका मैं बना लूँगी अच्छा सा सैलेड। तो ये हमारे दो काम में आएगा। और ये धुलने के बाद इसको ठंडे पानी में धोएंगे तो ये सुबह भी ऐसा फ्रेश हो जाएगा एकदम बढ़िया। तो इसके बाद अब मैं लगा रही हूँ आटा, और आटा लगाने के बाद बना दूंगी मैं चपाती। तो यहाँ पे मैंने ले लिया आटा, थोड़ा ही लिया है क्योंकि थोड़ा ही हमें चाहिए है, और बच जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं इसको सुबह यूज़ कर लूँगी। और यहाँ पे जो है आटा भिगाने का एक ही तरीका होता है, आप आटे के अंदर कभी जल्दबाजी मत करिए।
जिसको नया नया आटा लगाना सीखना हो ना, तो थोड़ा थोड़ा करके डालो, ऐसे थोड़ा थोड़ा, और मिक्स करते रहो। इससे आपको पता लग जाएगा कि मेरे आटे को कितनी रिक्वायरमेंट है पानी की। ऐसे दबा दबा के देख लो, आपको अंदाजा हो जाएगा। और एकदम रेस्टलेस नहीं होना। नए नए जब आटा भिगाना सीखते थे ऐसा लगता है ये क्या चिपक गया, उतारो इसको, उतरता क्यों नहीं, ऐसा होता है। तो आप इसको एक तो बार बार ऐसे करिए, इससे सारा आटा नीचे झड़ता रहेगा, ऊपर नहीं आएगा। और फिर लीजिए, इसको ऐसे मुट्ठी बंद कर करके इसको भिगाइए। इससे आपके आटे में उतना ही पानी जाएगा जितना आप डालेंगे। किया गया, ये सारे में स्प्रेड करिए, एक जगह कभी मत डालिए, इससे आपका जो भिगाने में मुश्किल आएगी। बाकी जो एक्सपर्टी है वो तो एक्सपर्टी है, उनको तो मैं क्या ज्ञान दूँ, बल्कि वही मुझे ज्ञान दे देंगे। तो भाई मैं एक्सपर्टी वाले लेवल पे आ चुकी हूँ, तो मैं इसीलिए ज्ञान दे रही हूँ। तो अभी जो सीख रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, कुछ इसी तरीके से आप आटा भिगाएंगे तो आपके लिए ईजी होगा। थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे मुट्ठी मुट्ठी करके, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालिए, ऐसे थोड़ा सा अपने हाथ की ये मेजरमेंट रखिए। ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं होता कि एक कटोरी आटे में 1 गिलास पानी जाएगा। डिपेंड करता है आपका आटा की क्वालिटी क्या है, आटे की क्वालिटी भी डिपेंड करता है। ये देखो, अब ये जितना भी ड्राई है इसको लीजिए, इसके साथ लपेटिए, देखो सारा इसके साथ चिपक जाएगा, इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, अब आपके पास ये तैयार हो, आटा भी लगा हुआ है हाथ में, तो इसका क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी लीजिए, थोड़ा सा, इसको पूरे इसमें स्प्रेड करिए, ऐसे सब जगह गीला कर दीजिए। इसको लीजिए और इसको शक्ति दिखाइए अपनी, ऐसे बल दिखाइए हाथों का। किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, ऐसे ऐसे मुक्के मार मार के उसका नाम लेकिए, और देखिए आपका गुस्सा भी शांत, और आटे की रोटियां बड़ी अच्छी बनेगी। तो ये हमारा आटा जो है देखिए लगभग हो गया है। और मैजिक तो ये है कि मैजिक ये है कि मेरे हाथ से सारा आटा हट गया। तो इस तरीके से जो है लास्ट में हट जाए। और एक और चीज़ बताती हूँ, हमारे यहाँ पे आटे की परफेक्शन भिगाने की किससे पता लगती है, आपकी पूरी परात में कहीं पे भी आटा नहीं चिपका रहना चाहिए। अगर आपका आटा चिपका रह गया तो इसका मतलब आपने उसके ऊपर पूरी मेहनत नहीं की। तो इसको तब तक करना है जब तक कि आपका सारा ये आटा एक साथ बंद नहीं जाए। कहीं पे लगा रह गया कोई बात नहीं, थोड़ा सा हाथ को गीला करिए, इसके अंदर से गीला ऐसे कर लीजिए। नाखून से मत करिएगा, नाखून में आटा चला जाता है, दर्द होता है। ऐसे कर दीजिए, फिर लीजिए, फिर दोबारा करिए, पूरा आटा आपका धीरे धीरे करके उतर जाए। ऐसे घुमा लीजिए परात को धीरे धीरे करके, या आटे को घुमा लीजिए, एक ही बात है। बस ये यहाँ पर ये देखिए, इसको थोड़ी देर रेस्ट करवा सकते हैं आटे को, तो बहुत अच्छा है, इससे आटा बहुत अच्छा हो जाएगा और फूली फूली रोटियां बनेगी। बस ये अब ऐसे गोल 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 करके, और ये बन गया। अब इस पे अपने हाथ की उंगलियों के छाप जरूर छोड़ें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा कि हाथ की उंगलियों की छाप आटे पे क्यों छोड़ते हैं। जिसको पता है वो जरूर बताइएगा, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रेडिशन है जो हमने अपनी मदर से सीखी है, और मदर हमेशा ही कहेंगे अपनी उंगलियों की छाप जरूर छोड़िए। तो देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। सब्जी बनके हो गई है तैयार। ये रही, बड़ी कलरफुल सी सब्जी है, भाप उठ रही है पूरी। तो ये बड़ी एकदम अच्छी, एकदम सिंपल और टेंगी सी बनती है, क्योंकि इसमें जो है वो टमाटर काफी हाईलाइटेड रहता है मसाले के थ्रू। तो इसमें कोई अमचूर नहीं, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं डाला है, लेकिन उसके बाद ही दिस इज लाइक टमी फिलिंग एंड सुपर्ब, सेटिस्फाइंग योर टेस्ट बर्ड्स। और कोई अगर बीमार भी है तो उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसको ये बिल्कुल भी तीखी नहीं लगेगी, खराब नहीं लगेगी, उसके टेस्ट बर्ड्स को भी मैच करेगी। तो ऐसी आप सब्जी ट्राई कर सकते हैं। दिस इज माई वे टू कुक। आई होप you must be having similar or the other way to cook, but we all have same feeling that love and affection we are putting in our food. तो चलिए, इसके साथ में अब आटा लग गया है तो मैं चपाती बना के भी रख देती हूँ, क्योंकि अब टाइम हो ही गया है।
डिनर का। बच्चे आके खा लेंगे, मैं भी उनके साथ खा लूंगी, और ये अपना डिनर करके आएंगे तो भाई अपना काम खत्म फिर।